दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आगामी बीपीएससी एग्जामिनेशन 2024 के मॉडर्न इंडिया के संभावित कुछ सवालों के साथ आपके साथ रूबरू हूँ। यह तीसरी कड़ी है। इन सवालों को जरा आराम से समझने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से एक स्टेटमेंट है जिसे आपको सुनने की आवश्यकता है। स्टेटमेंट है, इसे किसने कहा है यह आपको बताना है कि भारत की मात्र एक आशा अब बची हुई है। भारत का अपर क्लास फिजिकली और मोरली डेड हो चुका है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? अर्थात इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। दूसरा सवाल है कि हु वॉज द एडवोकेट एट द फेमस आईएनए ट्रायल? आईएनए ट्रायल के जो फेमस वकील हैं उसका नाम आपको बताना है। इसका सही उत्तर है भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विच केम टू इंडिया इन मार्च 1946 डिड नॉट हैव एज इट्स मेंबर। इसका कौन मेंबर नहीं है यह आपको बताना है। पहला है ऑप्शन आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा है स्टीफोर्ड क्रेप्स, तीसरा है एबी अलेक्जेंडर और चौथा ऑप्शन है कैम्पबेल जॉनसन। कैम्पबेल जॉनसन ये सही उत्तर है। यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसके अलावा एक दूसरा सवाल है कि हु वाज रेफर्ड to as ambassador of Hindu-Muslim unity by Sarojini Naidu in the early year of Gandhian era। अर्थात सरोजनी गांधी गांधीयन एरा के बिगिनिंग के दौरान किसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर मानती थी या मानता था। इसका सही उत्तर है सी राजगोपाला। इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर सरोजनी नायडू मानती थी। इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न है कि हु वाज बीन रेफर्ड to as conscience keeper to of महात्मा गांधी। ये अर्थात कॉन्साइंस कीपर किसको माना जाता था गांधी के जीवन काल में? तो वह सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है जिसे पुनः आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने जारी किया है। स्टेटमेंट है कि अब एशिया का शेर जो है जग चुका है। अब एशिया का शेर अब जग चुका है। अब इसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब एशिया का शेर अब जग चुका है। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह स्टेटमेंट
फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान दिया गया हुआ है। ये स्टेटमेंट को किसने दिया है यह आपको बताना है। तो यह स्टेटमेंट लेनिन के द्वारा दिया गया हुआ है। 1908 में तिलक के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हुए थे और ट्रेड यूनियन और कॉटन इंडस्ट्रीज के मजदूर जो है सड़कों पर उतर चुके थे, उसे देखते हुए लेनिन ने यह स्टेटमेंट जारी किया था। इसके अलावा एक सवाल और है कि स्वराज पार्टी 2 इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। वो 2 इलेक्शन का ईयर बताना है। तो वह 2 इलेक्शन जो है 1923 और 1926 में स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया था। इसके अलावा एक और है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सीधा उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके अलावा एक सवाल और है कि इन विच ईयर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रिटेन आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कब लिखा गया हुआ है, ईयर बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1882। इसके अलावा एक अन्य सवाल है कि हु इज रिकमेंडेड एज द पायनियर इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अर्थात इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पायनियर भारत में किसे माना जाता है। तो निसंकोच इसका उत्तर जो है R.C. दत्त है और वही लिखना है। इसके अलावा हु रोट प्लेस अंधेर नगरी चौपट राजा, ये किसने लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा हु proposed the preamble before the drafting committee of the constitution, अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पूर्व किसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का सुझाव दिया था। उसका सीधा उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में जो गांधी के द्वारा जो है मूल रूप से सॉल्ट सत्याग्रह जो किया गया था, उस सॉल्ट सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो उसका एकमात्र उद्देश्य था पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। इसके साथ ही एक और सवाल महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। द मूवमेंट, जो चौड़ा मूवमेंट विड्रॉ जो कर लिया गया था, उस विड्रॉ वह मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था। तो इसका सही उत्तर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अर्थात असहयोग आंदोलन। इसके साथ ही चौथी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में शीघ्र रूबरू होऊंगा। आशा है आपको इस क्वेश्चन से मदद मिल रहा और ये 100% आप समझे। इन प्रश्नों में से कई प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। आप ध्यान से इन्हें देखें और लिखें और आशा है कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू वेरी मच।